विष्णुवे नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। आज मैं आप सभी के समक्ष जेठ मास महात्म्य में अध्याय 9 प्रस्तुत कर रही हूँ। जेठ मास महात्म्य में कहानी टॉकीज नामक हमारे चैनल पर भगवान श्री विष्णु के प्रथम अवतार संबंधित मत्स्य पुराण के अध्याय नियमित तौर पर पोस्ट किए जा रहे हैं। यदि आपको ये अध्याय पसंद आते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें तथा संपूर्ण अध्याय को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अध्याय 9 में सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन तथा ईला का वृतांत का वर्णन किया गया है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, अब आप हम लोगों से संपूर्ण सूर्य वंश तथा चंद्र वंश का क्रमशः यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, पूर्व काल में महर्षि कश्यप से अदिति को विवस्वान सूर्य पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। उनकी संज्ञा रागी तथा प्रभा नाम की 3 पत्नियां थी। इनमें रेवत की कन्या रागी ने रैवत नाम पुत्र को तथा प्रभा ने प्रभात नामक पुत्र को उत्पन्न किया। संज्ञा त्वाष्ट्र यानी विश्वक्रमा की पुत्री थी। उसने वैवस्वत मनु और यम नामक 2 पुत्र एवं यमुना नाम की एक कन्या को उत्पन्न किया। इनमें यम और यमुना जुड़वे पैदा हुए थे। कुछ समय के पश्चात जब सुंदरी त्वाष्ट्री यानी संज्ञा विवस्वान के तेजोमयी रूप को सहन न कर सकी, तब उसने अपने शरीर से अपने ही रूप के समान एक अनिद्य सुंदरी नारी को उत्पन्न किया। वह छाया नाम से प्रसिद्ध हुई। उस छाया को अपने सामने खड़ी देखकर संज्ञा ने उससे कहा, वरानने छाये, तुम हमारे पतिदेव की सेवा करना, साथ ही मेरे संतानों का माता के समान स्नेह से पालन पोषण करना। तुम बहुत अच्छा ऐसा ही होगा। कहकर वह सुव्रता पति की सेवा भावना से विवस्वान देव के निकट गई। इधर विवस्वान देव भी यह संज्ञा ही है ऐसा समझकर छाया के साथ आदर पूर्वक व्यवहार करते रहे। यथा समय उन्होंने उसकी गर्भ से मनु के समान रूप वाले एक पुत्र को उत्पन्न किया। ये वैवस्त्य मनु के संवर्णन रूप रंग वाला होने के कारण सावर्णी नाम से प्रसिद्ध हुए। सूर्य ने यह संज्ञा ही है ऐसा मानकर छाया के गर्भ से क्रमशः एक शनि नाम का पुत्र और तप्ती एवं विष्टि नाम को 2 कन्याओं को भी उत्पन्न किया। छाया अपने पुत्र मनु के प्रति अन्य संतानों से अधिक स्नेह रखती थी। उसके इस व्यवहार को संज्ञा नंदन मनु तो सहन कर लेते थे, परंतु यम एक दिन सहन न होने के कारण क्रुद्ध हो उठे और अपने दाहिने पैर को उठाकर छाया को मारने की धमकी देने लगे। तब छाया ने यम को शाप देते हुए कहा, तुम्हारे इस एक पैर को कीड़े काट खाएंगे और इससे पिब एवं रुधिर टपकता रहेगा। इस शाप को सुनकर अमर्ष से भरे हुए यम पिता के पास जाकर निवेदन करते हुए बोले, हे क्रुद्ध हुई माता ने मुझे अकारण ही शाप दे दिया है। विभो, बाल चापले के कारण मैंने एक बार अपना दाहिना पैर ऊपर उठा दिया था। इस तुच्छ अपराध पर भाई मनु के मना करने पर भी उन्होंने मुझे शाप दे दिया है। चूंकि इसने हम पर शाप द्वारा प्रहार किया है, इसलिए यह हम लोगों की माता नहीं है। यह सुनकर विवस्वान देव ने पुनः यम से कहा, हे महाबुद्धे, मैं क्या करूं? अपनी मूर्खता के कारण किसको दुख नहीं भोगना पड़ता, अथवा शुभाशुभ कर्म परंपरा का ही फल भोग अनिवार्य है। यह नियम तो शिव जी पर भी लागू है, फिर अन्य प्राणियों के लिए तो कहना ही क्या है। इसलिए बेटा, मैं तुम्हें यह एक मुर्गा या मोर दे रहा हूँ जो पैर में पड़े हुए कीड़ों को खा जाएगा और उससे निकलते हुए पिच एवं खून को भी दूर कर देगा। पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर महायशस्वी यम के मन में विराग उत्पन्न हो गया। वे गोक तीर्थ में जाकर फल, पत्ता और वायु का आहार करते हुए कठोर तपस्या में संलग्न हो गए।
इस प्रकार वे 20,000 वर्षों तक महादेव जी की आराधना करते रहे। कुछ समय के पश्चात त्रिशूलधारी महादेव उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर प्रकट हुए। तब यम ने उनसे वर रूप में लोकपालत्व, पितरों का आधिपत्य एवं जगत के धर्म अधर्म का निर्णायक पद प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। महादेव जी ने उन्हें सभी वरदान दे दिए। निष्पापी या शौनक इस प्रकार यम को शूलपाणी भगवान शंकर से लोकपालत्व, पितरों का आधिपत्य और धर्माधर्म के निर्णायक पद की प्राप्ति हुई है। इस विवस्वान संज्ञा की उस कर्म चेष्ट को जानकर त्वष्टा विश्वकर्मा के निकट गए और क्रुद्ध होकर उनसे सारा वृतांत कह सुनाए। हे द्विजवरों, जब त्वष्टा ने सान्वता पूर्वक विवस्वान से कहा, हे भगवान, अंधकार का विनाश करने वाले आपके प्रचंड तेज को सहन करने के कारण संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके यहाँ मेरे समीप अवश्य आई थी, परंतु दिवाकर मैंने उसे यह कहते हुए मना कर दिया, चूंकि तू अपने पतिदेव की जानकारी के बिना छिपकर यहाँ मेरे पास आई है, इसलिए मेरे भवन में प्रवेश नहीं कर सकती। इस प्रकार मेरे निषेध करने पर आपके और मेरे दोनों स्थान निराश होकर वह अनिर्दिष्टा संज्ञा मरुदेश को चली गई और यहाँ उसी घोड़ी रूप से हो भूतल पर स्थित है। इसलिए दिवाकर, यदि मैं आपका अनुग्रह भजन करता हूँ तो आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, मैं आपके इस तेज को यंत्र पर चढ़ाकर कुछ कम कर दूंगा। इस प्रकार आपके रूप को लोगों के लिए आनंददायक बना दूंगा। सूर्य द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिए जाने पर त्वष्टा ने सूर्य को अपने यंत्र पर बैठाकर उनके कुछ तेज को छांटकर अलग कर दिया। उस छांटे हुए तेज से उन्होंने विष्णु के सुदर्शन चक्र का, भगवान रुद्र के त्रिशूल का और दैत्यों एवं दानवों का संहार करने वाले इंद्र के वृक्ष का निर्माण किया। इस प्रकार त्वष्टा ने पैरों के अतिरिक्त सूर्य के सहस्त्र किरणों वाले रूप को अनुपम सौंदर्यशाली बना दिया। उस समय वे सूर्य के पैरों के तेज को देखने में समर्थ न हो सके। यदि कोई वैसा करता है तो उसे अत्यंत निंदनीय पापिष्ट गति प्राप्त होती है तथा इस लोक में वह दुख भोगता हुआ कुष्ठ रोगी हो जाता है। इसलिए धर्मात्मा मनुष्य को चित्रों एवं मंदिरों में कहीं भी बुद्धिमान देव देवेश्वर सूर्य के पैरों को नहीं बनवाना चाहिए। त्वष्टा द्वारा संज्ञा का पता बतला दिए जाने पर वे देवेश्वर भगवान सूर्य भूलोक में जा पहुंचे। वहां उनके द्वारा संज्ञा से अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। यह एकदम तथ्य बात है। संज्ञा की नासिका के अग्रभाग से उत्पन्न होने के कारण वे दोनों नास्ति और दस्त्र नाम से विख्यात हुए। कुछ दिनों के पश्चात अश्वरूपधारी सूर्यदेव को पहचानकर त्वष्टरी परम संतुष्ट हुई और हर्षपूर्ण चित्त से पति के साथ विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चली गई। तपोधन साथ मनु आज भी सुमेरु गिरी पर विराजमान है। शनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से ग्रहों की क्षमता प्राप्त की। बहुत दिनों के बाद यमुना और पिये दोनों कन्याएं नदी रूप में परिणित हो गई। उसी प्रकार भयंकर रूप वाली तीसरी कन्या विष्टि यानी भद्रा कालकर्ण रूप में अवस्थित हुई। वैवस्व मनु के 10 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें इल ज्येष्ठ थे जो पुत्रिष्टि यज्ञ के फल स्वरूप पैदा हुए थे। शेष 9 पुत्रों के नाम है इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, नारिष्यंत, कुरुप, शर्याति, प्रशव और नाभाग। ये सब के सब महान बल पराक्रम से उत्पन्न एवं दिव्य पुरुष थे। वृद्धावस्था आने पर परम धर्मात्मा महाराज मनु अपने ज्येष्ठ पुत्र इल को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत के वन में चले गए। तदंतर नए भोपाल इल दिग्विजय करने की इच्छा से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे भूपालों को पराजित करते हुए सभी द्वीपों में घूम रहे थे। इसी बीच प्रतापी इस घोड़ा दौड़ाते हुए शिवजी के उपवन के निकट जा पहुंचे। यह महान उपवन कल्प रुद्रम और लताओं से भरा हुआ सरवण नाम से प्रसिद्ध था।
इस उपवन में चंद्रार्थ को ललाट में धारण करने वाले देवेश्वर शंभु उमा के साथ क्रीड़ा करते हैं। उन्होंने इस श्रवण के विषय में पहले ही उमा के साथ यह समय निर्धारित कर दिया था कि तुम्हारे इस 10 योजन विस्तार वाले वन में जो कोई भी पुरुषवाचक जीव प्रवेश करेगा वह स्त्रीत्व को प्राप्त हो जाएगा। राजा इल को पहले से इस समय शर्त के विषय में जानकारी नहीं थी, अतः वह स्वच्छ गति से श्रवण में प्रवेश करते हुए स्त्रीत्व को प्राप्त हो गई। उसी समय वह घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया। इल के शरीर से सारा पुरुषत्व नष्ट हो गया। इसी प्रकार स्त्री रूप हो जाने पर राजा को परम विस्मय हुआ। वह नारी इला नाम से प्रयाक्त हुए। उसका रूप बड़ा सुंदर था। उसके नेत्र कमल दल के समान बड़े बड़े थे। उसके मुख को कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के दृश्य थी। उसका शरीर हल्का था। उसके नेत्र चकित से दिख रहे थे। उसके बाहुमूल उन्नत और भुजाएं लंबी थी तथा बाल नीले एवं घुंघरालू थे। वह मृदु और गंभीर स्वर से बोलने वाली थी। उसके शरीर का रंग श्याम गौर मिश्रित था। उसकी दोनों भौएं धनुष के आकार के सदृश थी। वह छोटे एवं तांबे के समान लाल नाखूनों से विभूषित थी। इस प्रकार वह सुंदरी नारी उस वन में भ्रमण करती हुई सोचने लगी कि इस घोर वन में कौन मेरा पिता अथवा भाई है तथा कौन मेरी माता है या कौन मेरा पति है। इस भूतल पर मुझे कितने दिनों तक रहना पड़ेगा। इस प्रकार वह चिंतन कर ही रही थी कि इसी बीच सोमपुत्र बुद्ध ने उसे देख लिया और वे उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगे। उस समय बुद्ध ने एक विशिष्ट वेशभूषा वाले दंडी का रूप धारण कर लिया। उनके हाथों में कमंडलू और पुस्तक शोभा पा रहे थे। उन्होंने बांस के डंडे में अनेकों पवित्र वस्तुओं को बांध रखा था। वे ब्रह्मचारी वेश में लंबी मोटी सिका धारण किए हुए थे। समीदा पुष्प कुश और जल लिए हुए थे। वटु के साथ वे वेद का पाठ कर रहे थे। इस प्रकार उस वन के बहिर्भाग में वृक्ष समूहों के झुरमुट में बैठकर वे उस ईला को बुलाने लगे। ईला के निकट आने पर वे अकस्मात चपकाए हुए भांति उलाहना देते हुए उससे बोले, हे सुंदरी, अग्निहोत्र आदि सेवा परित्याग करके तुम मेरे घर से कहाँ चली आई हो। यह सुनकर ईला ने कहा, तपोधन, मैं अपने को, आपको, पति को और कुल को, इन सभी को भूल गई हूँ। अतः निष्पाप आप अपने और मेरे कुल का परिचय दीजिए। ईला के इस प्रकार पूछने पर बुद्ध ने उसे सुंदरी से कहा, वरवर्णिनी, तुम ईला हो और मैं बहुत सी विद्याओं का ज्ञाता बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं तेजस्वी कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और मेरे पिता ब्रह्मांडों के भी अधिपति हैं। बुद्ध के इस कथन पर विश्वास करके ईला बुद्ध के उस भवन में प्रविष्ट हो गई जिसमें रत्नों के खंभे लगे थे तथा जिसका निर्माण दिव्य माया के द्वारा हुआ था। उस भवन में पहुंचकर ईला अपने को कृतार्थ मानने लगी। वह कहने लगी, कैसा सुंदर चरित्र है, कैसा अद्भुत रूप है, कितना प्रचुर धन है, कैसा ऊंचा कुल है तथा मेरा और मेरे पति देव का कैसा अनुपम सौंदर्य है। तदंतर वह ईला बुद्ध के साथ बहुत समय तक उस संपूर्ण भोग सामग्रियों से संपन्न घर में उसी प्रकार सुख से रहने लगी जैसे इंद्र भवन में हो। यह थी हमारी संपूर्ण अध्याय। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाएं जिससे कि आगे भी ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।